इस गांव में 6 गीता देवी है। 6 गीता देवी में से 4 गीता देवी को किसान सम्मान निधि की रकम जो 2000 रुपए होती है वो नहीं मिली। मसला सिर्फ एक गीता देवी का नहीं है। जिस गांव के लोगों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए आज देश में 7 राज्यों को चुना गया और 116 जिलों को चुना गया। दोस्तों, एक वक्त प्रधानमंत्री रहे राजीव गांधी ने एक जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली से 1 रुपया चलता है और गांव तक पहुंचते पहुंचते सिर्फ 15 पैसे बचते हैं और 85 पैसे जो बीच में गायब हो जाते हैं वो दरअसल भारत के उस करप्ट सिस्टम के हिस्से में चले जाते हैं जिस दिशा में कोई ध्यान देता ही नहीं है। यानी करप्शन की ऐसी मिसाल किसी प्रधानमंत्री के वक्तव्य में आ जाए, यह दरअसल भारत के लिए कालजाई वक्तव्य हो गया है, क्योंकि उसके बाद जितने भी प्रधानमंत्री आए, जब जब सिस्टम के करप्शन का जिक्र होता था, इसी बयान का जिक्र हर कोई करता था। मौजूदा वक्त के प्रधानमंत्री ने भी कई बार इसका जिक्र किया है और आज भी किया। और आज भी उन्होंने कहा कि दरअसल दिल्ली से एक वक्त पैसा चलता था और वो कहां पैसा चला जाता था किसी को पता ही नहीं चलता था, कहां गायब हो गया, किस रूप में गायब हो गया। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल आज जिस मौके पर उन्होंने जिक्र किया उसके विज्ञापन देश भर के अखबारों में कुछ इस तरीके से निकाले गए। ये गरीब कल्याण रोजगार योजना के तहत अभियान जो है उसके तहत निकाला गया और इसमें तमाम तरह की योजनाएं, यानी देश के जितने भी प्रवासी मजदूर हैं वो गांव जो लौटे हैं उनको वहां पर रोजगार कैसे मिलेगा, इसको लेकर इसका जिक्र है। लेकिन इस जिक्र के बीच में ग्राउंड जीरो बनाया गया। वो ग्राउंड जीरो ये था कि दोपहर 11 बजे लाइव टेलीकास्ट था, हर जगह दिखाया जा रहा था, दूरदर्शन ने पूरा दिखाया। लेकिन स्थान है ग्राम यानी गांव तेलिहार, जिला है खगड़िया जो बिहार में आता है और बेलदौर प्रखंड है। तो इन 3 चीजों को याद रखिए, गांव तेलिहार, जिला खगड़िया, बेलदौर प्रखंड। हमें लगा कि जिस बात का जिक्र प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि एक वक्त था कि पैसा चलता था और पहुंच नहीं पाता था, हमने जब पता लगाना शुरू किया तो हमें लगा कि अब तो पैसा चलता ही नहीं है, तो पहुंचेगा कहां से। ऐलान करना है, बटन दबाना है, इसके अलावा तो कुछ नहीं करना है। तो इस गांव, इस जिले, इस प्रखंड की स्थिति क्या है, यह भी हमने पांच परखने की कोशिश की। अलग अलग योजनाएं वहां पर पहुंचती हैं, उसके जरिए जानने की कोशिश की, क्योंकि हमारे जहन में यह भी था ठीक 5 साल पहले 1,25,000 करोड़ का एक पैकेज ऐलान किया गया था। याद कर रहे हैं आप? 18 अगस्त 2015 आरा का इलाका था और वहां पर प्रधानमंत्री बोली लगा रहे थे, बताइए बिहार के लिए कितना पैकेज दिया जाए। 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, 70,000 करोड़, 90,000 करोड़, और कहते कहते उन्होंने कहा कि 1.25 लाख करोड़ रुपए का हम पैकेज दे रहे हैं। इलेक्शन से ठीक पहले अगस्त का महीना था। अभी मौजूदा वक्त में हम लोग जून में खड़े हैं, यानी 2 महीने बाद की स्थिति इस देश के भीतर बिहार को लेकर और ज्यादा उफान मारेगी, कुलाचे मारेगी और उसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन वो 1.25 लाख करोड़ रुपया और आज का 50,000 करोड़ रुपए का पैकेज, और इन सब के बीच में अलग अलग विभाग, मंत्रालयों में या लोगों तक जो चीजें पहुंचनी चाहिए थी, पहुंची है या नहीं पहुंची है। हमें लगता है आज पूरा कच्चा चिट्ठा आपके सामने रखा जाए, जिससे आप समझ पाएंगे कि दरअसल जब सरकारें ऐलान करती हैं तो आखिर मीडिया का काम क्यों होता है कि उसको क्रिटिकल वे में एनालिसिस करे और रिपोर्टर्स जो देश भर में फैले होते हैं उनके जरिए वहां के ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट को निकाल कर वो आपके सामने रखे और बता पाए कि महज ऐलान हो रहा है, महज बटन दबाया जा रहा है, महज योजनाओं के जरिए सिर्फ रकम दर रकम बताई जा रही है या कुछ हो भी रहा है। हमें लगता है कि जिस गांव में आज सरकार पहुंची थी दिल्ली से, वर्चुअल वे में पहुंची, लेकिन उसके बावजूद भी संवाद बन रहा था खगड़िया के, बेलदौर के, तेलिहार गांव का। वहां पर हमने पता लगाना शुरू किया कोई योजना वहां पहुंची है कि नहीं पहुंची। हालांकि आज संवाद में एक महिला आई, गीता देवी नाम की, उनको पता चला उनके प्रधानमंत्री आवास योजना जो है उसके जरिए उन्हें घर मिला है। उससे पहले उस इलाके के पंचायत अधिकारी थे, उन्होंने ऐलान किया, प्रधानमंत्री ने कहा मिल गया है ना, किसी ने कोई पैसा तो नहीं मांगा, बड़ी खुशी हुई। बहरहाल इस गांव में 6 गीता देवी है। 6 गीता देवी में से 4 गीता देवी को किसान सम्मान निधि की रकम जो 2000 रुपए होती है वो नहीं मिली। मसला सिर्फ एक गीता देवी का नहीं है। खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहर गांव में किसान सम्मान निधि का जो नंबर है वो नंबर है 238700।
उस नंबर के भीतर में तमाम लोगों के नाम हैं। इन लोगों को किसान सम्मान निधि मिल गया। हमने इसी गांव के, जिस गांव से आज प्रधानमंत्री संवाद बना रहे थे, उसी गांव के रैंडमली कुछ लोगों के नाम लिए और वहां के जो स्ट्रिंगर्स होते हैं उनसे हमने संवाद कायम करना शुरू किया और वहां के अधिकारियों से भी पूछा क्या वाकई सबको किसान सम्मान निधि की रकम मिली है। तो उन्होंने बोला कि आप कुछ नाम बताइए तो हम लोग बता सकते हैं। हमने बोला इसका मतलब है कुछ को मिली। बोले नहीं, कुछ के पास तो आई है। हमने रैंडमली जो नाम लिया उसमें किसी को नहीं मिली थी। हम ही आपको नाम बताते हैं। संजीव कुमार, सुबोध सिंह, रंजीत सिंह, रंजू देवी, सोनी सिंह, राजा राम मंडल, पूजा देवी, नीतीश कुमार नितिन, नत्थन यादव, करमवीर कुमार, इंद्रदेव यादव, हेमंत कुमार, गोपाल सिंह, फूलो देवी, घनश्याम सिंह, इनमें से किसी को नहीं मिली है। एक चंदन सिंह थे, जो चंदन सिंह पहले काम करते थे हरियाणा में, वो प्रवासी मजदूर होकर वहां पहुंचे और वहां से वो बता रहे थे अब यहां उन्हें काम मिल रहा है। वो प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे थे। उनके नाम से जुड़ा हुआ एक दूसरा नाम था चंदन देवी। चंदन देवी को भी पैसा नहीं मिला किसान सम्मान निधि का। यानी एक योजना है जो उसी गांव के लोगों को नहीं मिली जिस गांव के लोगों के प्रवासी मजदूरों को रोजगार देने के लिए आज देश में 7 राज्यों को चुना गया और 116 जिलों को चुना गया। 116 जिलों में 32 जिले बिहार के हैं। लेकिन उस एक गांव की स्थिति क्या ये उसके सामने थी। हमें लगा साले खाली एक गांव का चक्कर है क्या। हम एक दूसरे गांव में गए। ये बेलदौर प्रखंड का, खगड़िया जिले का ही गांव का नाम भी बेलदौर ही है। इसका जो नंबर है, गांव नंबर है, वो 238684 है। यहां पर टोटल 849 किसान हैं जिनको किसान सम्मान निधि का पैसा मिलना चाहिए। जो तेलियार गांव था उसमें 605 किसान थे जिनको पैसा मिलना चाहिए, लेकिन रैंडमली हमने 10 नाम बताए। इसमें भी हम आपको नाम बताते हैं। हमने 8 नाम की जानकारी मिली। योगेंद्र यादव नहीं मिला, बीरो यादव नहीं मिला, संजय कुमार राय नहीं मिला, बालेश्वर यादव नहीं मिला, भोला शाह नहीं मिला, द्रौपदी देवी नहीं मिला, मीना देवी नहीं मिला, मनोज कुमार महले नहीं मिला। यह बेलदौर गांव है जो उससे सटा हुआ गांव है, लेकिन ये दोनों उसी बेलदौर प्रखंड में आते हैं जिस बेलदौर प्रखंड के जरिए आज ये प्रचार किया गया था कि हम लोग इस गांव से संपर्क करेंगे और यह ग्राउंड जीरो रहेगा, जो पूरे देश में आज अखबारों में एक एक पन्ने का विज्ञापन छपा है। 2015 में इसके मातहत था कि मेगा स्किल यूनिवर्सिटीज खोली जाएगी बिहार में। एक भी यूनिवर्सिटी नहीं खुली और इस बात का जिक्र किया गया था कि 1 लाख युवा ट्रेनिंग लेंगे, वहां पर ट्रेनिंग लेंगे, फिर नौकरी मिलेगी। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बताएं, इस देश के भीतर में 9 मेगा स्किल यूनिवर्सिटीज हैं, लेकिन संयोग से 7 बंद हो गए हैं। सिर्फ 2 ही चलते हैं। उसमें भी एक प्राइवेट है। जो प्राइवेट है वो सीकॉम स्किल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है कोलकाता में, और दूसरी यूनिवर्सिटी है हरियाणा में जो चल रही है, वह श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी है। ये पब्लिक यूनिवर्सिटी है। इसका मतलब यह है कि पैसे आए नहीं क्या। और अब जब आप एक बड़ी योजना बना रहे हैं 50,000 करोड़ की, और उसमें आपको पता है कि बिहार में ऑफिशियल डाटा कहता है लगभग 23,60,000 प्रवासी मजदूर लौटे हैं, तो आप उनको काम कहां से देंगे, कैसे देंगे काम। इसका मतलब यह है कि हम लोग की आंखों के सामने इस देश का जो प्राइमरी मूव होता है, जो सबसे महत्वपूर्ण मूव होता है, वो पॉलिटिक्स हो गया है। यानी पॉलिटिक्स के तौर पर ही आपको चीजों को रखते चले जाना है और यही चीज बताते चले जाना है। और इसीलिए मौजूदा वक्त का एक अनूठा सच है, सारी चीज राजनीतिक ऐलान के मद्देनजर ही होती है। हर स्टेट के चुनाव में भी प्रधानमंत्री नजर आते हैं चुनाव में रैली करते हुए। इसका मतलब है इस देश का प्राइमरी मूव अगर पॉलिटिक्स हो गया है तो इकोनॉमिक्स कोई मैटर नहीं करता है। और बीजेपी का जो पुराना प्राइमरी मूव कल्चर था वो तो गायब हो गया है। तो जब प्राइमरी मूव किसी देश का पॉलिटिक्स हो जाए तो ऐसे में कुछ भी आप ऐलान कीजिएगा, वो ऐलान आप तक किस रूप में पहुंचेगा, आपकी नाक के नीचे की स्थिति क्या है, ये आखिर में सुन लीजिए। सरकार ने 14 मई को कहा, वित्त मंत्री ने कहा टीडीएस 25% कम कर रहे हैं। यानी 10% टीडीएस कटता है, वो 2.5% अब कम कमेगा, 7.5% का होगा। बहुत सारे लोग केंद्र सरकार में कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर भी काम करते हैं और वित्त मंत्रालय में भी बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट के लेवल पर काम करते हैं। उसके एक अधिकारी ने हमें बताया कि वो टीडीएस चूंकि 10% काट के सरकार देती है, तो वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में गए और कहा कि इस बार जो हमारा पेमेंट आएगा, यानी चूंकि ये 14 मई को ऐलान हुआ है तो उन्होंने मानकर चल रहे थे कि जो जून का पेमेंट आएगा, जून में इस महीने जो पेमेंट आया है उसमें कम से कम टीडीएस 7.5% कटेगा। उस शख्स ने जानकारी दी कि जी नहीं, हमारे पास 10% काट कहीं आया, और जब हम पूछने गए तो उन्होंने कहा नोटिफिकेशन ही नहीं आया है।
तो नाक के नीचे, इसका मतलब है पैसा अब चलता नहीं है, ऐलान चलते हैं। ऐलान जितनी ज्यादा दूर तक पहुंच जाए उतना बढ़िया है, क्योंकि इस दौर में माध्यम बड़े बड़े हुए हैं। तो बिहार के लोग तो सचेत हो जाएं, ऐलानिया हो रहा है चीजें। और 2015 में जब ऐलान हो रहा था तब उस वक्त नीतीश कुमार खिल्ली उड़ाया करते थे, जो मौजूदा वक्त में बीजेपी के साथ खड़े हैं कि ये कैसा ऐलान कर रहे हैं। आज वो उनके साथ खड़े हैं और आज वो खामोशी से थे, जबकि खगड़िया के लोग जुड़े हुए थे। और खगड़िया में भी तेलहर गांव के लोगों की स्थिति जो थी, हमने आपको बता दिया क्या स्थिति है। तो ऐसे में ऐलान दर ऐलान और देश का पूरा मूव सिर्फ ऐलान। पैसा नहीं चलता है, अब दिल्ली से चलता ही नहीं है तो कहीं क्या पहुंचेगा।